वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम एनसीएचएम 2024 के सर्विस एप्टीट्यूड का सेक्शन सॉल्व करेंगे। 2025 के सर्विस एप्टीट्यूड का सेक्शन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों को मजा भी आया होगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। एक चीज हमें समझना होगा कि 2024 और 2025 के क्वेश्चंस में काफी गैप आपको मिलेगा। 2024 का जो पेपर है वो आपको डिफिकल्ट लगेगा, कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चंस में मिलेंगे जहां दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगेंगे, लेकिन आपको सिचुएशनल अवेयरनेस के हिसाब से, इमोशनल थिंकिंग को बिल्कुल हटा करके और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ये निर्णय लेना होगा कि क्या राइट आंसर होगा और क्या रॉन्ग आंसर होगा। यहां पर एक चीज और टेस्ट की जाती है जिसको हम बोलते हैं एसजेटी। अब एसजेटी क्या है ये ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम समझेंगे, लेकिन अगर आप एनसीएचएम या सर्विस एप्टीट्यूड सर्च करते हुए इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने 2024 के जो सर्विस एप्टीट्यूड का सेक्शन है वो सॉल्व करेंगे और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको इस बार के 2026 के एनसीएचएम के पेपर में 30 आउट ऑफ 30 दिलवा के रहूं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है सपोज यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू रिक्वायर हेल्प फ्रॉम वन ऑफ योर कलीग, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में आप है, आपको एक कलीग से हेल्प चाहिए जिनके साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं है या आपकी ठीक नहीं बनती। हर यानी फीमेल है, हेल्प इज नीडेड टू फिनिश वन क्रूशियल प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट कैसा है, क्रूशियल है, आपको शब्दों के ऊपर ध्यान देना होता है। मैंने कहा है शब्दों के क्वेश्चन के अंदर आपको अटैकिंग पॉइंट ढूंढना होता है कि कहां से उस क्वेश्चन को अटैक किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन है अप्रोच हर एंड आस्क फॉर हेल्प, अप्रोच समवन एल्स, अप्रोच हर इनडायरेक्टली थ्रू अनदर कलीग, ट्राई फिनिशिंग दिस प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने EQ के ऊपर काम करना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, कॉमन सेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कहीं मैं बायस तो नहीं हो रहा हूं। सबसे पहले कस्टमर प्रायोरिटाइज होता है, फिर आपका वर्क प्रायोरिटाइज होता है। इस तरह लिहाज पर यहां पर कस्टमर तो है नहीं, आपका वर्क है, तो वर्क को प्रायोरिटाइज करेंगे हम। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि अप्रोच है एंड आस्क फॉर हेल्प, आप उन्हीं को अप्रोच करके उनसे हेल्प कर लो। हो सकता है कि जो गिले शिकवे हो दूर हो जाएं और ऐसे क्रूशियल प्रोजेक्ट में जब आपको दोबारा हेल्प की जरूरत पड़ेगी तब भी ये अवेलेबल रहेंगी। तो ऐसे क्रूशियल प्रोजेक्ट के लिए ऐसे क्रूशियल पर्सन से हम अपना टर्म्स खराब नहीं कर सकते। तो हो सकता है वहां से चीजें बेटर हो जाए आपके साथ। ये क्यों नहीं होगा, अगर आप किसी और को अप्रोच करोगे उसके अंदर शायद वो स्किल सेट ना अवेलेबल हो। ठीक, अगर इनडायरेक्टली अप्रोच करोगे तो शायद वो ज्यादा ऑफेंडेड फील करे कि देखो इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसने खुद ने अप्रोच नहीं किया हुआ है तो मैं जाऊंगी नहीं, मना कर सकती है वो। और अगर आप खुद से करोगे तो शायद इस प्रोजेक्ट में टाइम लग जाए और उसमें एरर रह जाए। इसलिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप उनको खुद को अप्रोच कर लो और फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू हैव अ बर्थडे पार्टी एट योर होम, हाउएवर योर मेड ड्यू टू हर सडन इल हेल्थ सेंड हर 10 years old son instead of to support you, यानी मेड की तबीयत खराब है और उसने 10 साल के बेटे को भेज दिया आपको सपोर्ट करने के लिए। आप क्या करेंगे, पोलाइटली आस्क योर मेड टू कम इवन इफ शी इज सिक, send little boy back to home and handle the arrangement work by your own skills, start the work after giving work based instructions to the little boy, take the little boy's help only for the easier task। यानी क्या करेंगे आप मेड को बुला नहीं सकते क्योंकि उस बेचारी की तबीयत तो पहले ही खराब है। अगर अच्छी होती तो खुद आ जाती, क्योंकि उसको ये तो पता ही होगा ना कि भाई बर्थडे है तो सिचुएशन की इंपॉर्टेंस तो समझ रही है। या सिचुएशन से एक वर्ड आया मुझे जिसको हम कहते हैं SJT, यानी इन चीजों में ना जहां पर इंटरव्यूज होते हैं, जैसे आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होगा, आईपीएम का इंटरव्यू देखा होगा, दिया क्या मतलब देखा होगा, तो यूपीएससी का इंटरव्यू देखा होगा या कहीं आपने आईपीमैट का इंटरव्यू देखा होगा। यहां पर जैसे जिन जगहों पर इंटरव्यू होता है वहां पर आपका ना सिचुएशनल अवेयरनेस की तरह से अगर आप सर्च करेंगे सिचुएशनल अवेयरनेस, वैसे ही सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जजमेंट क्या है, यह आपकी निर्णय की क्षमता को दिखाता है। सो वहां आपका इमोशनल थिंकिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखना चाहिए, जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर काम करना चाहिए। ये आपको बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, आप उसको बुला तो नहीं सकते। फिर क्या करेंगे, सेंड द लिटिल बॉय बैक टू होम एंड हैंडल द अरेंजमेंट वर्क बाय योर ओन स्किल्स, आप खुद से अरेंज कर ले, बच्चे को घर भेज दें, हो सकता है पॉसिबिलिटी। स्टार्ट द वर्क आफ्टर गिविंग वर्क बेस्ड इंस्ट्रक्शंस टू द लिटिल बॉय, यानी उस बच्चे को काम का इंस्ट्रक्शन दे करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई बच्चे को बता दिया कि ये करना है और आपने अपना काम स्टार्ट कर लिया। आपको बाकी कामों से, बर्थडे अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, बाकी बच्चा करेगा। ये तो गलत हो जाएगा, भाई बच्चा तो छोटा ही है। टेक द लिटिल बॉयज हेल्प ओनली फॉर इजियर टास्क, तो आप सेकंड और फोर्थ में कंपैरिजन करके कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सेकंड ठीक लग रहा है, मैं तो खुद से कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। क्यों? क्योंकि आपके बर्थडे के अरेंजमेंट में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो 10 साल का बच्चा बड़े इंटरेस्ट के साथ करेगा। बलून फुलाना, बलून लगाना, ये सब चीजें छोटा बच्चा बड़े आराम से कर सकता है। तो यही लिखा हुआ है इजियर टास्क, जो आसान काम है उसको करने में उसको मजा आएगा और फिर उस बच्चे के अंदर भी एक भावना आएगी कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन अगर आप उसको भेज दोगे तो एक तो उसको बुरा लगेगा क्योंकि बर्थडे पार्टी भी है, तो उस बर्थडे के दिन वो बर्थडे भी अटेंड कर लेगा, छोटे मोटे काम भी कर लेगा, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, वो इंटरमिंगल हो जाएगा, घुल मिल जाएगा। सो राइट आंसर वुड बी द फोर्थ वन। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाइल हैंडलिंग अ वेरी एंग्री गेस्ट इन अ होटल वेयर यू आर वर्किंग यू विल, आप क्या करेंगे? आपका जो कस्टमर है या जो गेस्ट है वो बहुत गुस्से में है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटाइज इसको देखते हैं कस्टमर सर्विस को। तो सबसे पहले कस्टमर सर्विस की तरफ आप ध्यान देंगे कि उसकी नाराजगी को आप दूर करेंगे। तो क्या करेंगे? जस्ट इग्नोर दैट गेस्ट एज प्रेजेंटली यू आर नॉट वर्किंग एज अ टीम लीडर। आप अभी वर्तमान में टीम लीडर नहीं है तो इग्नोर कर देंगे, भाई ये कहां की बात होगी, यही तो मौका टीम लीडर बनने का। आप अपने स्किल से उस कस्टमर को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो टीम मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट आपको तुरंत पहचान लेगी कि इस बंदे के अंदर वो स्किल है और ये उस पोस्ट के काबिल है। रेज योर वॉइस, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, वो तो गेस्ट है। अगर आप आवाज ऊंची करेंगे और वो आवाज ऊंची करेगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी, आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। Ask that guest to meet with your team leader and refuse to talk to him। यानी आप उससे कहोगे कि मेरे टीम लीडर से मिल लो, मैं बात नहीं करूंगा। अरे भाई गेस्ट है वो, आपको मिलना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। सब जो तीन ऑप्शन गलत हो गए तो जो बच गया वो सही हो जाएगा। कंसल्ट योर टीम लीडर एंड ट्राई टू रिजॉल्व द इशू एट अर्लीस्ट। सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी आप टीम लीडर से मिले और इशू को रिजॉल्व करें। बेटर ऑप्शन क्या होता कि आप खुद से उसको पैसिफाई करते, शांत करते, इशू को रिजॉल्व करते। बट सिंस वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए सबसे पहले आपने क्या किया? टीम लीडर से मिले और टीम लीडर से पूछने के बाद इशू को रिजॉल्व किया हुआ है। इसी को हम SJT कहते हैं, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होता है कि किसी सिचुएशन के अंदर सबसे बड़ा अवरोध क्या होता है? इमोशनली सोचना। जैसे इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आप इमोशनली सोच रहे होंगे कि जी बच्चे को मैं घर भेज दूंगा, सारा काम खुद कर लूंगा। जी पॉसिबल नहीं है, बच्चे को उसकी मदर ने भेजा हुआ है, कुछ सोच समझ के भेजा होगा और बच्चे से छोटे मोटे काम आप ले सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जैसे सेकंड क्वेश्चन थे, यहां पर कई बार मिलेंगे जहां दोनों ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ साथ आंसर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज्वाइन कर लीजिए। अब तो हमने बहुत सी चीजें, अभी रिसेंटली सारे बच्चों के साथ मैंने एक वेबिनार किया और उनके साथ बात की, सबके इंडिविजुअल सेशंस लिए, इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर दिए, उनको टेक्निक बताया कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, कैसे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज करते हैं, क्या अच्छे कॉलेजेस हैं, किस तरह से आप अपना स्कोर और बेटर कर सकते हैं। ये सब हमने उस वेबिनार में डिस्कस किया। तो अक्सर हम करते रहते हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। While you are out of your house, you realize that there has been a theft in your house where some cash and number of expensive items have been stolen। यानी आप घर के बाहर थे, आपको पता चला कि आपके घर में चोरी हुई है, कुछ कैश और एक्सपेंसिव आइटम्स चुराए गए। आप क्या करेंगे? फील रियली वेरी डिसअपॉइंटेड एट कर्स योर लक, यानी डिसअपॉइंट फील करके किस्मत को दोष देंगे कि मेरी तो जी किस्मत ही ऐसी है। ऐसा तो हम करते हैं बट यहां नहीं करना है, ठीक है। स्टार्ट मीटिंग प्रॉपर्टी डीलर्स फॉर बाइंग अ न्यू हाउस टू शिफ्ट कि तुरंत के तुरंत घर चेंज कर लेंगे, प्रॉपर्टी डीलर से मिलेंगे कि अब हमें नया घर चाहिए, ये घर छोड़ना है। ट्राई टू फॉरगेट द इंसिडेंट एंड बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर टाइम्स। और आपके ऑप्शन है टॉक टू योर नेबर्स एंड ट्राई टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। भाई नेबर्स की क्या गलती कि आप नहीं जगह थे, आपकी गलती है। आप अगर जगह होते तो चोरी नहीं होती, बकवास, ठीक है। सो क्या हो जाएगा? ट्राई टू फॉरगेट द इंसिडेंट एंड बी केयरफुल इन नियर फ्यूचर टाइम्स। ये आपके लिए एक लेसन है, एक सीख मिली मुझे कि ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंप्रूव करेंगे और ये देखेंगे कि जो गलतियां हुई हैं उसको हम सुधारेंगे। तो राइट आंसर वुड बी द थर्ड वन। नेक्स्ट, fifth one, when you are paying money fare to the old rickshaw puller, he urges you for some extra money apart from the standard normal fare। यानी वो अर्ज करता है कि जो स्टैंडर्ड फेयर है उससे 5-10 रुपए बढ़ा दो, क्योंकि यहां पर उसने रिक्शा पुलर की बात की है, वो बैटरी रिक्शे की या ऑटो की या वैन की या कैब की बात नहीं की हुई है। तो उस रिक्शा पुलर ने मेहनत की हुई है, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? स्कोल्ड हिम टू टीच हिम अ लेसन एज दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी। कि उसको डांटोगे कि ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, कौन सा बेचारा चोरी कर रहा है, मांग ही तो रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। एम्पैथी कहां गई है आपकी? गिव हिम लिटिल एक्स्ट्रा मनी विदाउट मेकिंग एनी ह्यू एंड क्राई, कि आप उसको तुरंत पैसे दे देंगे बिना शोर शराबा किए हुए। एक बार ऑप्शन देख लेंगे ऐसे केसेस में।
ब्लंटली रिफ्यूज टू गिव हिम एनी मनी एज आस्किंग एक्स्ट्रा मनी इज एन एक्ट ऑफ चीटिंग, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एक्ट ऑफ चीटिंग नहीं है, वो चुरा थोड़ी रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, अर्ज लिखा हुआ देखिए। Tell him that you will give him only the normal fare at that moment and extra money he can take from you the next day. अगली बार कब लोगे, वो मिलेगा क्या आपसे, वो शेड्यूल पर कोई जरूरी थोड़ी है कि मिलेगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आप सेकंड ऑप्शन करेंगे कि हम उसको एक्स्ट्रा मनी दे देंगे बिना ह्यू एंड क्राई, क्योंकि उसने अर्ज किया हुआ है। कोई और ऑप्शन होता तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देते। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है कि बिना चारों ऑप्शन पढ़े आप आंसर नहीं मार्क करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर आप आंसर कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके पहले मैंने शेयर नहीं किया था, अगर आप एनसीएचएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सेल्फ प्रिपरेशन मोड में हैं या सिर्फ मॉक टेस्ट ले रहे हैं हमारा, तो हमारी बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल स्टडी और इंग्लिश के लिए। इसका वेटेज अकेले मैंने बताया था 45 है, ये आपका 15, ये आपका 15 और ये आपका 15। तो ये जो बुक्स हैं, डेडिकेटेड बुक्स हैं एनसीएचएम के लिए, काफी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए, आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन, इन द बॉयज हॉस्टल आफ्टर टेकिंग अ बाथ यू सडनली रिमेंबर दैट यू लेफ्ट द इलेक्ट्रिकल गीजर ऑन। मेरे साथ बहुत होता है कि हम घर पे जाते हैं और फिर ऐसा रियलाइज होता है कि यार वॉशरूम से तो निकल गया, गीजर बंद नहीं किया हुआ है। ठीक है, ऐसे केस में अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं और आप गीजर बंद करना भूल गए तो आप क्या करेंगे? इग्नोर थिंकिंग दैट दिस वाज योर फर्स्ट इंसिडेंट एंड यू विल नॉट रिपीट इट अगेन। बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कभी भी हम खुला छोड़ के नहीं जा सकते, वो भी पानी वाले। ठीक है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। गो बैक इमीडिएटली टू द हॉस्टल एंड टर्न इट ऑफ। आस्क योर फ्रेंड्स इन द हॉस्टल टू स्विच ऑफ। ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करने की बात हो गई। अगर वो दोस्त भी नहीं गए तो, भूल गए तो गलत ऑप्शन। डू इट अगेन सिंस यू रेगुलरली पे योर हॉस्टल चार्जेस। की जानबूझ के बिजली का बिल बढ़ाएंगे हॉस्टल का, हम तो फीस देते हैं भाई हॉस्टल के, तो हम जानबूझ के बिजली का बिल बढ़ाएंगे। अगर कहीं आग लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, गो बैक इमीडिएटली टू द हॉस्टल टू टर्न इट ऑफ, यानी हॉस्टल जाएंगे, उसको बंद कर देंगे। 7th क्वेश्चन, द मेडिसिन यू बॉट फ्रॉम नियर बाई फार्मेसी स्टोर इज नॉट एबल टू क्योर योर डिजीज, यू सस्पेक्ट द मेडिसिन टू बी स्प्यूरियस एंड नॉट जेन्युइन। देखिए मैंने कहा ना, हर क्वेश्चन का एक अटैकिंग पॉइंट होता है। स्प्यूरियस का मतलब कि उसमें मिलावट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेजिटिमेट वर्क है, यानी इलीगल है, ये लीगल वर्क नहीं है, ये इलीगल है, खासकर दवा के लिए। सोसाइटी एट लार्ज के लिए ये रिस्की हो सकता है। जैसे वो जहां पर पुलिस वाला एक क्वेश्चन था, देखिए यहां पर एक जो पुलिस का क्वेश्चन था, हाँ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर जो ऑप्शन था हम कि ट्राई टू फॉरगेट द इंसिडेंट एंड बी मेक इट फॉर फ्यूचर टाइम्स। इस केस में आप सबसे पहले पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये अगर आपके साथ हुआ है तो बाकियों के साथ हो सकता था, लेकिन सिंस ऑप्शन में नहीं है तो हम इस ऑप्शन को मार्क करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या होता, हम पुलिस को रिपोर्ट करते, पुलिस से कहते कि भाई सेफ्टी बढ़ाओ, सिक्योरिटी बढ़ाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे साथ हुआ है तो किसी और के साथ भी हो सकता है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ये जो स्पूरियस का मतलब होता है, स्प्यूरियस बोलते हैं इसको, ये होता है मिलावटी, जहरीला भी कह सकते हो आप। ये इलीगल है वर्क, और दवा अगर ऐसी की जाती है तो हार्मफुल हो सकती है, इसलिए आप तुरंत रिपोर्ट करेंगे पुलिस को। ट्राई टू इग्नोर द इंसिडेंट दैट एंड परचेज फ्रॉम अनदर फार्मेसी स्टोर, गलत ऑप्शन। Ask neighbors if they had similar experience while consuming same medicine, and if yes, take up the matter to the consumer court and other agencies. Tell the pharmacy store to change the medicine. Ask others to take up the matter in most genuine manner. ठीक है, फार्मेसी स्टोर को आप चेंज मेडिसिन करने के लिए बोलेंगे, वो तो ठीक बात है जी। आस्क अदर्स टू टेक अप द मैटर इन मोस्ट जेन्युइन, आप दूसरों से क्यों उम्मीद करेंगे, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ, ये भी गलत हो जाएगा। और सिंस आप नेबर से पूछेंगे कि क्या उनका ऐसा एक्सपीरियंस था दवा को लेते हुए, और अगर वो हाँ कहते हैं तो आपको कोर्ट या अदर एजेंसीज तक जाना होगा। दिस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्योंकि ये आपके साथ साथ बाकी लोगों के साथ भी खिलवाड़ होगा, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होगा, तो सेकंड वुड बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। 8 देख लेते हैं। Whenever I take any decision, then I, ऐसे क्वेश्चन आपको 25 में नहीं मिले होंगे। आप क्या करते हैं, feel there can always be a possibility of even more better solutions and change it. Do not change it. Sometimes curse myself for taking that decision. Never change it. ठीक है, जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप क्या करते हैं, यही बात आ गई। नेवर चेंज इट बिल्कुल गलत है, कि मैं डिसीजन लेने के बाद कभी चेंज नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। अपने आप को कर्स करके कोई फायदा तो होगा नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। ठीक है,
कभी कभार हम उम्मीद करते हैं कि हाँ शायद इसको बेटर करने की पॉसिबिलिटी है, बट आप अगर उसको बार बार चेंज करेंगे तो आप उस डिसीजन से ले नहीं पाएंगे, एक फर्म बिलीफ आपके अंदर नहीं आ पाएगा। सो अगर हम डिसीजन ले लेते हैं, डू नॉट चेंज इट। जो 4 गिवन ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से जो सेकंड ऑप्शन होगा वो सबसे अप्रोप्रिएट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स मस्ट बी अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल यूनिट्स, बिकॉज जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो रेजिडेंशियल यूनिट से दूर होने चाहिए। क्यों? द वर्कर्स विल गो टू द होम फ्रिक्वेंटली एंड वर्क विल सफर। Industry's expansion can easily take place. The smoke emitted from industry units is bad for health. The town planners are more concerned about standard rules so that votes can be increased during the time of election. तो बिल्कुल गलत है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो स्मोक इमिट होगी उस इंडस्ट्री से वो पब्लिक के लिए नुकसानदायक होगी, उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगी। तो वर्कर्स घर पर जाएंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडस्ट्रीज पेंशन यहां से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोनों चीजें, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो SEZ होते हैं वो अलग होते हैं, या जो ऐसे जहां पर पोल्यूशन के नॉर्म्स वाले इंडस्ट्रीज होते हैं वो अलग बसाए जाते हैं, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अ फ्रेशर्स वेलकम पार्टी इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर इंस्टीट्यूट। एज ए स्टूडेंट यू विल, फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है आपके इंस्टीट्यूट में, एज ए स्टूडेंट आप क्या करेंगे? ट्राई टू ऑर्गेनाइज सिंगल हैंडेडली ऑन योर ओन, take the help of your fellow batchmates, volunteer but let someone other group to student take the lead, try as far as possible organizing as less number of events as possible। ऐसे क्वेश्चन पिछले जो साल का पेपर था 2025 का उसमें पूछा गया था, जहां पर वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के बारे में बात की गई थी। सेम क्वेश्चन था वहां पर भी ऐसा ही, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप 5 साल का पेपर देखते हैं तो कई सारे रेपिटेटिव क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखो, वॉलंटियर करेंगे बट सम अदर ग्रुप स्टूडेंट्स को लीड करने देंगे तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी कभी टेस्ट हो ही नहीं पाएगी। ये मौका है जब आपको प्रूव करने का मौका मिला है। ट्राई एज फार एज पॉसिबल ऑर्गेनाइजिंग एज लेस नंबर ऑफ इवेंट्स एज पॉसिबल, कि कम से कम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, ये भी एक गलत आंसर हो जाएगा। और अगर आप पूरी तरह से हैंडल करेंगे तो आप उसको एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, टाइमली डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, और आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते हैं। आपके पास सेट ऑफ स्किल्स लिमिटेड होंगे। जब एक टीम बन जाती है तो वो लिमिटेड नहीं रहती, वो अनलिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। टेक द हेल्प ऑफ योर फेलो बैचमेट्स, उनको भी अच्छा लगेगा और आप मिल करके इस इवेंट को बेहतर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर फ्रेंड हैज नॉट इन्वाइटेड यू टू हर बर्थडे पार्टी, यानी आपकी एक दोस्त ने आपको बर्थडे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया है, आप क्या करेंगे? जस्ट इग्नोर द होल अफेयर, अटेंड द पार्टी, सेंड हर योर बेस्ट विशेस, होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट हर। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी कि हम ग्रजेस नहीं रखेंगे। अटेंड भी नहीं करेंगे, सिंस हमें इनवाइट नहीं किया गया है तो उसने जानबूझ करके इनवाइट नहीं किया होगा, तो हम मान लेंगे। जस्ट इग्नोर द होल अफेयर, कि आप इग्नोर भी नहीं करेंगे। वो दोस्त है ना, आपका फ्रेंड है आपकी, तो सेंड हर योर बेस्ट विशेस, की उसको बेस्ट विशेस भेजेंगे। अगर उसको लगा होगा कि गलती से आप छूट गए हो तो ऑब्वियसली वो टेक्स्ट करके सॉरी बोलेगी कि मुझसे गलती से हो गया था, और हम इसको बाद में जब पार्टी कर लेंगे या फिर बाद में बुला लेंगे। ठीक है, 12वां, यू केम टू नो दैट योर बॉस इज राइटिंग अ फॉल्स रिपोर्ट टू द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। यू विल, यानी आपके बॉस सीनियर मोस्ट अथॉरिटी को एक फॉल्स रिपोर्ट आपके खिलाफ लिख रहे हैं, आप क्या करेंगे? मीट योर बॉस एंड डायरेक्टली प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज एक्शंस, डिस्कस विद योर कलीग्स एंड देन फर्दर टेक एनी स्टेप टुगेदर, somehow ignore the whole situation, keep quiet as talent can never be kept hidden for long and the opportunities will come। नहीं भाई, अगर ये यहां पर हो रहा है ऑफिस पॉलिटिक्स तो कहीं और भी हो सकता है। तो अगर आप इससे नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? तो ये जी गलत हो जाएगा कि आपको अपने टैलेंट के ऊपर बहुत भरोसा है और कहीं और प्रूव कर पाएंगे, आपको यही ही प्रूव करना होगा। दूसरा, somehow ignore the whole situation, इग्नोरेंस से तो काम चलेगा नहीं, सिचुएशन खराब हो सकती है, आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, और शायद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसी नौकरी ना मिले या रिकमेंडेशन में भी आपको दिक्कत आएगी। तो डिस्कस विद योर कलीग, कलीग से क्यों डिस्कस करना? कौन रिपोर्ट कर रहा है आपका? आपके बॉस, तो डायरेक्टली बॉस से बात करो ना। मीट योर बॉस एंड डायरेक्टली प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज एक्शन, कि आप उससे करो कि सर क्या बात है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, मुझसे बात तो कर लो, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ऐसे केस में सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। राइट कम्युनिकेशन विद द राइट पर्सन आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशनल जजमेंट का ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट, कोई मिस तो नहीं किया हमने?
चलिए 13th, you have just broken up with a long term friend whom you really cared and loved and are totally distraught. यानी आपने जल्दी ही एक अपने दोस्त के साथ दोस्ती तोड़ ली है जो कि आपकी बहुत परवाह करता था, प्यार करता था, जिससे आप पूरी तरह से व्यथित हैं, डिस्ट्रॉट हैं, दुखी हैं। आप क्या करेंगे? You cry out when you are alone, resort to addictives for some time till the situation is not in control. Addictives के साथ जाना बिल्कुल ही गैर कानूनी काम है, ये तो कंसीडर भी नहीं कर सकते हम। Share your sorrow with someone, try to forget about it by going out with friends, cry out when you are alone. आप ये भी नहीं करेंगे कि जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देंगे। Try to forget about it by going out with friends. तो आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? थर्ड वन या फोर्थ वन की आपके पास एक ऑप्शन होगा कि मैं अपना दुख क्या करूं, किसी के साथ शेयर करूं या ट्राई टू फॉरगेट अबाउट इट बाय गोइंग आउट विद फ्रेंड्स। सबसे जरूरी क्या हो जाएगा कि आपको दोस्तों के साथ जाना, यानी आप जानबूझ करके झुठला रहे हो लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि इस परेशानी के बारे में क्या होगा, तो आप सबसे जरूरी क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप हो जाएगा कि आप अपने दुख के बारे में किसी के साथ बात करोगे जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, शायद वो कोई बेटर सोल्यूशन निकाल दे। तो इस केस में क्योंकि मैंने क्या कहा है, SJT की बात की हुई है, सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट की बात की हुई है, वहां पर सबसे जरूरी स्टेप क्या होगा कि आप अपना दुख किसी और को बताएं और वो आपको इसका सॉल्यूशन बता दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 देख लेते हैं। अ मेट्रो ट्रेन इज कमिंग एंड यू आर स्टैंडिंग एट द मेट्रो स्टेशन, ऑल ऑफ अ सडन यू नोटिस दैट द ट्रैक इज ब्रोकन। कि आप मेट्रो ट्रेन से आ रहे हैं और या मेट्रो ट्रेन इज कमिंग, आप मेट्रो ट्रेन आ रही है और आप स्टेशन पर खड़े हैं और आपने देखा कि ट्रैक ब्रोकन है। आप क्या करेंगे? इमीडिएटली लीव द मेट्रो स्टेशन, की वहां से तुरंत भाग खड़े होंगे, कुछ नहीं देखेंगे कि वहां से निकल जाएंगे। गो एंड इन्फॉर्म द अथॉरिटी ऑफ मेट्रो फॉर टेकिंग सुटेबल एक्शन। आप जाएंगे और जो मेट्रो अथॉरिटी है उनको बताएंगे कि आप सुटेबल एक्शन लीजिए। यूज सम मीन्स टू स्टॉप द मेट्रो ट्रेन इमीडिएटली, डू नॉट वरी एट ऑल बिकॉज मेट्रो स्टेशन हैज ऑल नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैकल सच सिचुएशन। कि आप चिंतित नहीं होंगे कि मेट्रो के पास बहुत सी सुविधाएं अवेलेबल है। देखिए मैंने कहा था पहले ही कि इस बार के पेपर में 2024 में क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी आए हैं, आप फंस सकते हो। बहुत से लोग ऑप्शन सेकंड लगाएंगे कि गो एंड इन्फॉर्म अथॉरिटी ऑफ मेट्रो टेकिंग सुटेबल एक्शन। देखो मेट्रो की एक सर्टेन स्पीड है, जब तक आप अथॉरिटी को बताने जाओगे कि आप एक्शन लीजिए तब तक एक्सीडेंट हो चुका रहेगा। इसीलिए सबसे पहला प्रयास क्या होगा कि आप मेट्रो को तुरंत रोक दें, मेट्रो के रुकने के बाद आप उसका कोई एक्शन ले सकते हैं। सो यहां पर थर्ड आंसर सही होगा और ये सबसे क्लासिक केस है SJT का, जो सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होता है कि इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है, नीड ऑफ द आर क्या है। नीड ऑफ द आर यही है कि सबसे पहले मेट्रो रोको, उसके बाद अथॉरिटी को बुला लेना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समझ पाए कि सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होता है, सिचुएशनल जजमेंट क्या होता है, क्या जरूरी है। सबसे पहले यही चीज, इमोशनली नहीं सोचना कि हम इमोशनली सोचेंगे, इंटेलिजेंस के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो कर लीजिए, कुछ ना कुछ हम व्हाट्सएप ग्रुप में करते रहते हैं। टू बी एन आइडियल मैनेजर यू शुड, एक आइडियल मैनेजर होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्टिक टू योर रूल्स, आप अपने आपको नियम कानून से बांध के रखें। बी अथॉरिटेरियन टू योर अप्रोच, ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स फॉर योर सबऑर्डिनेट्स, प्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एग्जांपल। देखिए रूल से स्टिक रहना एक अच्छी चीज है, बट ओवर डिसिप्लिन ना टीम को बांध के नहीं रख पाती, वो ओपन नहीं हो पाएंगे आपसे। ठीक है, अथॉरिटेरियन तो बिल्कुल ही अप्रोच नहीं हो पाएगा, वो अप्रोच ही नहीं करेंगे अपनी परेशानी के लिए, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स हो सकता है आपके लिए, लेकिन इससे आइडियल मैनेजर का कोई असर नहीं होगा जब तक कि उनको टाइम टेस्टेड, कहते हैं ना टाइम टेस्टेड मैनेजर्स हैं। सबसे बढ़िया चीज क्या होगी कि अगर आप अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर वो आपसे सीखेंगे कि सर ने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी द राइट ऑप्शन। 16th, अ लोकल राउडी यानी बदमाश हैज स्टार्टेड इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन योर वेकेंट प्लॉट। ही हैज रिफ्यूज्ड योर रिक्वेस्ट टू वेकेट एंड हैज आल्सो थ्रेटन्ड you with severe consequences in case you do not sell the plot at a throwaway price to him। यानी कौड़ियों के भाव अगर आपने नहीं बेचा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्या करेंगे? sell the property at cheaper price to him as unnecessarily we must avoid creating tense situation। जी बिल्कुल नहीं। आज अगर आपने इसकी डर से आप झुक गए तो ये चीज आपके साथ बार बार होगी और हर कोई बार बार आपको तंग करेगा।
तो आप कब तक बेचेंगे, और आपको अपनी आवाज एक बार उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपको हर कोई डराता धमकाता रहेगा। आस्क हेल्प ऑफ अ लोकल राउडी बैड एलिमेंट्स हु इज नोन टू हिम, यानी दूसरे राउडी की हेल्प लेंगे जो कि उसको जानता होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत अप्रोच हो जाएगा। इन्फॉर्म द पुलिस फॉर नेसेसरी एक्शन, नेगोशिएट विद राउडी टू गेट अ, राठौर कह रहा हूं मैं, राउडी से राठौर याद आ रहा है, नेगोशिएट विद राउडी टू गेट अ हायर प्राइस, बिल्कुल गलत चीज है। आप क्या करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। यहां पर लीगल एक्शन जरूरी है। जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि किसी ने आपके पड़ोसी के बच्चे को किडनैप कर लिया है, तो आप क्या उसको रैंसम देंगे? जी नहीं, बिल्कुल सबसे पहले क्या बताएंगे, बच्चे की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ना, सब कुछ बाद में है, सबसे पहले बच्चे की सेफ्टी है। तो बच्चे की सेफ्टी तभी है क्योंकि वो पैसा लेने के बाद भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना सबसे नेसेसरी एक्शन और स्टेप होगा। तो इस केस में भी पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, वो नेसेसरी एक्शन होगा। चलिए, अगर पीवाईक्यू अभी तक आपने नहीं लिया हुआ है तो पीवाईक्यू जरूर ले लो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अभी पीवाईक्यू पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हैं। और ये जो डिस्काउंट अवेलेबल है वो एचएम के सारे कोर्सेज में है, चाहे वो आप बुक्स ले लें, चाहे आप पीवाईक्यू ले लें, चाहे आप क्रैश कोर्स ले लें, चाहे आप प्री रिकॉर्डिंग ले लें, हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें, मॉक टेस्ट में, सब पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वेट मत करिए, ये ऑफर बहुत कम दिनों के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद या पूरी एसीयूजी की टीम आपके साथ एनसीएचएम की प्रिपरेशन में बराबर खड़ी हुई है और हम हर हालात में आपकी हेल्प करेंगे। 17 क्वेश्चन देखते हैं। यू डू नॉट लाइक फ्यू हैबिट्स वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स, यानी आपके एक दोस्त की कुछ हैबिट्स आपको पसंद नहीं है, आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट हिम एज ही इज, एज दिस इज एक्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप, कि उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यही सच्ची दोस्ती है कि जिस उस दोस्त को आप उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ हैबिट उसके जो पसंद नहीं है वो गलत भी होंगे, ये भी कंसिडरेबल है। टेल हिम इनडायरेक्टली दैट यू डू नॉट लाइक दोज हैबिट्स, इनडायरेक्टली क्यों बताना, फिर दोस्त किस बात का, ये गलत ऑप्शन हो गया। स्टार्ट इग्नोरिंग हिम सिंस नो वन कैन चेंज अ ग्रोन अप यंग माइंड, आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि ग्रोन अप यंग माइंड को आपको लगता है चेंज नहीं किया जा सकता। टेल हिम सो एंड आस्क हिम टू चेंज हिज हैबिट। सो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि जो गलत चीजें हैं उसको तो आपको बदलाव करना ही पड़ेगा ना, कि भाई आप गलत कर रहे हो, उसको चेंज करिए हैबिट। 18 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इफ यू वांट टू कंप्यूटराइज योर ऑफिस टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड अपग्रेडेड, यू वुड, क्या करेंगे आप? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपको ये स्टक हो जाएगा कि सही आंसर क्या होगा। आस्क ओल्ड एंड लेस टेक्निकल स्टाफ टू रिजाइन बाय देमसेल्व्स, adjust the surplus workers at some other place as per their qualification and skills, expel some of the employees due to surplus working staff, गलत है, expel नहीं करेंगे, get the whole staff trained accordingly, ठीक है। देखिए सारे सही लग रहे होंगे, बट सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या होगा कि get the whole staff trained accordingly, कि आप सबकी ट्रेनिंग कराइए, पहले ट्रेनिंग करवाइए, ट्रेनिंग के बाद देखिए कि क्या सुटेबिलिटी बैठती है। तो ये जो सरप्लस, आज ओल्ड टेक्निकल स्टाफ तो रिजाइन बाय देमसेल्व्स, की खुद से रिजाइन कर ले, आप ट्रेनिंग के पहले नहीं कर सकते। हो सकता है वो वर्कफोर्स बहुत काबिल हो, बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाए और बहुत अच्छा आपके लिए करे, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। जो सरप्लस वर्कर्स हैं उनको कहीं और क्वालिफिकेशन स्किल्स के हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे एआई जब आता है तो एआई क्या कहता है कि पहले आप सीख लो, सीखने के बाद जो काबिल होंगे वो रुकेंगे और जो नहीं काबिल होंगे वो उनको अभी के लिए छुट्टी दे दी जाएगी या निकल जाएंगे वो, और फिर ट्रेन होने के बाद कहीं और ज्वाइन करेंगे। इसीलिए एआई एफिशिएंट होना जरूरी है, एआई प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। सिमिलरली आप उस ऑफिस की ट्रेनिंग कराएं पहले, उसके बाद देखें। 19th क्वेश्चन, यू आर स्टोर मैनेजर ऑफ अ रिटेल आउटलेट, यू हैव थॉट ऑफ एन इनोवेटिव प्रोसीजर दैट यू कंसीडर would enhance the effectiveness of work process. Some employees, including the senior staffs, do not agree on this change. One senior staff openly criticized the innovative idea suggested by you to the CEO of your organization. You will, यानी कोई आइडिया है जो आप आउटलेट में लगाएंगे, लेकिन जो सीनियर स्टाफ है वो अग्री नहीं है, और एक सीनियर स्टाफ ने तो सीधे सीईओ से कंप्लेन कर दी है आपकी। आप क्या करेंगे? यहां पर आइडिया लिखा हुआ है इनोवेटिव प्रोसीजर, तो इसका मतलब है कि ये हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसको आप देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? डिसाइड नॉट टू रिस्पॉन्ड टू द क्रिटिक्स, आप डिसाइड करेंगे क्रिटिक्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करने से क्रिटिक्स, क्योंकि वो यूनाइटेड हैं, अगर वो सीईओ के पास गए और उन्होंने आपका अपोज किया तो आप वो आइडिया इंप्लीमेंट छोड़ो, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। स्कोल्ड द सीनियर स्टाफ हु हैज कंप्लेन टू द सीईओ, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो सीनियर स्टाफ है, वो सालों से उन्होंने दिया हुआ है, उस कंपनी में वैल्यू क्रिएट की हुई है, ये भी गलत ऑप्शन होगा।
meet the employee for a talk and also explain the benefits of that innovative procedure, decide not to go ahead with your plan as employee satisfaction is nowadays given a priority। ये भी बिल्कुल गलत प्लान है, क्योंकि जो इनोवेटिव आइडियाज है वो कंपनी के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, आपके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा कि मीट द एम्प्लॉय फॉर अ टॉक एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ दैट इनोवेटिव प्रोसीजर, कि आप उनसे कहिए, मिलिए और बताइए उनको कि इसके ये फायदे हैं और आपको भी आगे वाले दिनों में इसका काफी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बताइए, कि उसके पॉजिटिव आउटकम बताइए, उसके नेगेटिव आउटकम भी उनको बताइए। Next question. In the hotel where you are working, a colleague asks your views, opinion on a specific matter that is not directly concerned with you, therefore you will। यानी एक होटल में जहां आप काम करते हैं, एक कलीग आपसे व्यूज और ओपिनियन मांगते हैं किसी स्पेसिफिक मैटर पे जिससे आपका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? Show no interest in that conversation as the matter is not directly concerned with you। कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे क्योंकि ये मैटर आपके साथ एसोसिएटेड नहीं है। Give your opinion in a straightforward manner. Avoid your colleagues since we must always mind our business. Revert in a diplomatic manner to please everybody। देखिए, जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है या ऑफिस का जो माहौल होता है, उस केस में हमें कुछ भी ऐसा करना होता है दो कि आप चारों ऑप्शन में से चूज करेंगे, डिप्लोमेटिक मैनर में ऐसे रिवर्ट करेंगे जहां सभी लोग खुश हो जाएं। तो आपको उन ऑप्शन में से सबसे सूटेबल ऑप्शन चूज करना होगा। तो एक डिप्लोमेटिक आंसर सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया आपका जो दोस्त है तो अच्छा नहीं लगेगा। कई बार ऐसी डिस्कशन चलती है, इनफॉर्मल डिस्कशन होता है कि आप पार्ट भी नहीं होना चाहते हो बट फिर भी आप डिप्लोमेट पार्ट होना पड़ता है। उस केस में आप डिप्लोमेटिक आंसर देकर के बच करके निकल सकते हैं। 21. You are studying in class 10th. Your friends who are studying with you in the same class like consuming, drinking beer। उनको पसंद है बियर कंज्यूम करना जहां आप पढ़ते हो। One evening after the completion of your tuition class, your friends influence you to drink small glass filled with beer। आपके दोस्त इन्फ्लुएंस करते हैं बियर पीने के लिए, आप क्या करेंगे? Drink as once you heard somewhere by a doctor that consuming beer removes toxin from your body। कि आपने कहीं से सुना हुआ है कि बियर पीने से आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रूट जूस फर्स्ट बिफोर कंज्यूमिंग द बियर। पहले फ्रूट जूस पिएंगे फिर बियर पिएंगे। रिफ्यूज एंड लाई टू देम फ्रेंड्स दैट यू हैव किडनी प्रॉब्लम। आप झूठ बोल देंगे, पिएंगे नहीं कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है। रिफ्यूज टू ड्रिंक, कंज्यूम करने से मना कर देंगे। देखो, ये गैर कानूनी है। 18 साल से कम उम्र के लड़के के लिए किसी भी तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक बैंड है, ठीक? उसको बेचना और खरीदने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। इस केस में बिल्कुल गलत है। कोई भी डॉक्टर ये सजेशन नहीं देता कि बियर पीना बेनिफिशियल हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है। बियर पीने के पहले फ्रूट जूस पीने से क्या फर्क पड़ेगा? बियर तो आप पी रहे हैं। मैंने कहा कि हेल्थ हैजर्ड्स, बाकी सारी प्रॉब्लम बाद में है, ये गैर कानूनी है। आपको आपके स्कूल से निकाला जा सकता है, पेरेंट्स को बुलाया जा सकता है, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए इसको नहीं करना। रिफ्यूज करना अच्छी चीज है, लेकिन उनसे झूठ बोलना, आज इस बार झूठ बोलोगे, कल फिर वो आपको कहेंगे भाई पी ले। इससे बढ़िया कि एक बार स्ट्रेट अवे मना कर दो कि मैं नहीं पीता, मुझे पसंद नहीं है और मैं नहीं पीऊंगा। तो साफ बोलना सुखी रहने वाली चीज है कि आप साफ मना कर दो कि मैं नहीं करूंगा, ठीक है? ये गैर कानूनी भी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। An angry guest in the hotel wants to meet the senior manager for grievance reporting। An assistant manager as an assistant manager you will। यानी गेस्ट नाराज है, वो सीनियर मैनेजर से मिलना चाहता है, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप क्या करेंगे? Be patient and try to cool him down। Talk to him after consulting seniors। Tell him politely that senior manager is not available at the moment। Try to engage him in a long conversation। इरिटेट हो जाएगा भाई वो, जब उसको रियलाइज होगा ना कि आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, तो वो नाराज हो जाएगा, सिचुएशन एस्केलेट हो जाएगी। टेल हिम पोलाइटली दैट सीनियर मैनेजर इज नॉट अवेलेबल, और गुस्सा हो जाएगा कि भाई सीनियर मैनेजर अवेलेबल नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगा। टॉक टू हिम आफ्टर कंसल्टिंग सीनियर्स नहीं होगा। सबसे पहले पेशेंटली आप उसकी बात सुनोगे, उसको ठंडा करोगे, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा कस्टमर एक्सपीरियंस, गेस्ट एक्सपीरियंस, कस्टमर हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपकी। इसी को हम SJT बोलते हैं, जो मैंने कहा सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट। तो ये राइट ऑप्शन होगा। ये अगर आप पहले कंसल्ट करने जाओगे सीनियर से तो शायद तब तक वो नाराज हो जाए, सिचुएशन और खराब हो जाए। सबसे पहले उसको पानी पिलाएंगे, ठंडा करेंगे, फिर बोलेंगे जी सर आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे और बात करेंगे। 23,
In the present context of digitalization, social media usage, listening to the news on television is a, यानी आज के दौर में टीवी पर न्यूज देखना कितना जरूरी है, या सोशल मीडिया की बात कर रहा है। सोशल मीडिया पे न्यूज कौन देखता है, क्योंकि वो रिलायबल नहीं है, इसलिए आप रिलायबिलिटी की बात करोगे। वेस्टेज ऑफ आवर टाइम, way to know about happening around, activity that has no practical relevance, tool a gossip throughout the particular day। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अपने आप को अपडेट रखने के लिए, क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री से हो, आपको सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। सबसे बेटर ऑप्शन होगा सेकंड वन, वे टू नो अबाउट हैपनिंग अराउंड। ठीक है, वेस्टेज ऑफ टाइम तो है नहीं, एक्टिविटी दैट हैज नो प्रैक्टिकल रिलेवेंस बिल्कुल गलत चीज हो जाएगा। टूल आ गॉसिप, गॉसिप तो हमने करना नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन सोशल मीडिया जो होती है वो ऑथेंटिक न्यूज नहीं देगी, और न्यूज चैनल्स ऑथेंटिक न्यूज के लिए जाने जाएंगे, इसलिए ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए न्यूज चैनल टीवी पर देखना जरूरी है। नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए एक बार हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट भी नहीं लिया हुआ है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मॉक टेस्ट हो गया, बुक्स हो गए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, और कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा, ऑनलाइन क्लास चाहिए, ऑफलाइन क्लास चाहिए, सब कुछ तो अवेलेबल है यार, पढ़िए आप बस। 24th, इफ टू पर्सन्स आर ओपनली हैविंग अ फियर्स फाइट, बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही है, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या चीज आती है? सेफ्टी, और ह्यूमन लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे? सपोर्ट वन पर्सन हु स्टेज इन योर लोकेलिटी, की एक पड़ोसी के सपोर्ट में करेंगे जो आपके पड़ोस में रहता है। खतरनाक हो जाएगा वो बंदा, आपसे का भी दुश्मन बन जाएगा। इन्फॉर्म द पुलिस नेक्स्ट डे, अगले दिन पुलिस को बताएंगे, तब तक तो देर हो चुका रहेगा, इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। लर्न अबाउट द इशू एंड ट्राई टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहले आप इशू के कोर इशू में जाएंगे, जड़ में जाएंगे कि प्रॉब्लम कहां है, कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर के है, उसको समझने के बाद, ठंडा होने के बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की तरफ आप जाएंगे। ये भी एक आर्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का। नेक्स्ट 25th, यू विश टू हैव योर ओन स्टार्टअप बिजनेस इन अ न्यू सिटी, एक नए शहर में आप अपना बिजनेस स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? Start your businesses immediately and will come to know about market and consumers choice, कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट पहले करेंगे और कंज्यूमर का चॉइस बाद में देखेंगे। ये कब होता है भाई? बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले ही सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए ना। यू विल सर्वे द एंटायर स्टेट बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, पूरे शहर का सर्वे पॉसिबल है क्या? बिल्कुल गलत चीज है। यू विल इंक्वायर योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप and relatives about their choices and preference and decide thereafter. You will select a sample area and sample size of people for survey and take decisions। देखिए, थर्ड और फोर्थ ठीक लग रहा है, बट ये ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच लग रहा है कि एक सैंपल एरिया चूज करेंगे, एक सैंपल साइज अप्रोच करेंगे, क्योंकि जो अगर आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेशनशिप या रिलेटिव्स को बात करेंगे तो हो सकता है कि वो बायस्ड ओपिनियन दे, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो, बट जो आपके लिए अननोन है वो बायस्ड ओपिनियन नहीं देंगे। इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि उस सैंपल एरिया, सैंपल साइज के एक्सपीरियंस के बेस पर आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो सबसे रिलेवेंट ऑप्शन ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये बायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं आपको, हो सकता है अच्छा दें या हो सकता है बुरा दें। तो इस तरह से जो पहला पार्ट था उसमें हमने 25 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चीजें पसंद आई होंगी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक, जैसा कि मैंने बताया, 40% डिस्काउंट सारे प्रोग्राम्स पे अवेलेबल है, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए। आज ही उसका फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।